ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। तो आज अपने आषाढ़ मास के छठे अध्याय में सुनते हैं विष्णु जी की कथा। इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है। एक समय की बात है, प्राचीन काल में मुनिवर पराशर जी निष्कर्मों से निवृत्त थे। तब मैत्रेय जी ने मुनीश्वर पराशर जी को प्रणाम करके और उनके चरण स्पर्श करके पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने आप ही के पास आकर संपूर्ण वेद वेदांग और सारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह कभी नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा। हे ब्राह्मण, इस संसार का उत्पादन कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें विलीन हो जाएगा? आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि इस जगत में भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत और देवता आदि की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी और सूर्य का आधार क्या है? चारों युग का विश्लेषण क्या है? प्रलय किस स्वरूप में होगा? चारों युगों के सारे धर्म, देव ऋषि और राजाओं के चरित्र बताने की कृपा करें। एवं व्यास जी के रचे हुए वैदिक शास्त्र को रचना ब्राह्मण वर्ण तथा ब्राह्मणों द्वारा बनाए हुए आश्रमों के धर्म के बारे में ज्ञान दें। मैं यह सब कुछ आपकी कृपा से ही जान सकता हूँ। तो उसकी बात सुनकर पराशर जी बोले कि हे सूत जी, मेरे दादाजी श्री विशिष्ट ने इस प्रसंग का वर्णन किया था। यह प्रसंग याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यह उस समय सुना था कि मेरे पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से एक राक्षस ने खा लिया था। तब मुझे बहुत ही क्रोध आया था। इसीलिए मैंने उन राक्षसों का वध करने के लिए यज्ञ का आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए और यह देखकर मेरे दादा विशिष्ट मुझसे बोले कि इतना क्रोध करना ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए जो भी होना था वही हुआ है। उसमें राक्षसों का कोई दोष नहीं और ना ही उनकी कोई भूल है। इस संसार में कोई किसी को नहीं मारता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। क्रोध मूर्खों को आया करता है, विद्वानों को कभी क्रोध नहीं आता। क्रोध मनुष्य के अत्यंत कठोर तप का भी नाश कर देता है। महर्षि क्रोध का त्याग करते हैं, क्योंकि क्रोध की वजह से लोक तथा परलोक दोनों ही खराब हो जाते हैं। इन राक्षसों का वध करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तुम इस यज्ञ को यहीं पर समाप्त कर दो। क्षमा करने में ही साधुओं का कल्याण होता है। महात्मा विशिष्ट के इस प्रकार अपने पुत्र को समझाने पर मैंने यज्ञ को संपन्न कर दिया और मेरे दादाजी प्रसन्न हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आ गए और आसन ग्रहण करके मुझसे बोले कि तुम्हारे हृदय में राक्षसों के प्रति वैर भाव था, फिर भी तुमने विशिष्ट जी के कहने पर उन्हें माफ कर दिया। इसीलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होोगे और इतना क्रोधित होने पर भी तुमने मेरा आदर पूर्वक स्वागत किया है। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता बनोगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानने की शक्ति रखोगे। मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों से निसंदेह हो जाएगी। और फिर पुलस्त्य जी के वर देने के बाद भगवान विशिष्ट जी बोले कि यह सब सत्य होगा। हे मुनि, प्राचीन काल में भगवान वशिष्ठ और पुलस्त्य जी ने जो भी कहा था वह सब कुछ आज तुमने इस तरह सवाल पूछकर मुझे फिर से याद दिलाया है। इसीलिए मैं तुम्हें संपूर्ण पुराण संहिता का ज्ञान दूंगा। यह सृष्टि भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई है और इसकी रचना भी भगवान विष्णु ने की है।